हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 11.1। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हो। क्लियर है? तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि आधार 8 सेंटीमीटर, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 8 सेंटीमीटर का एक आधार लेना है। क्लियर है? 8 सेंटीमीटर का आधार ले लिया हमने, ये जिसको हमने नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया? ए बी। इसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी लेनी है? 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई किस प्रकार लेंगे हम? अगर ऊंचाई यहाँ पर लेंगे ऐसे, तो हो सकता है ये वाली दूरी बड़ी हो जाए, ये वाली दूरी छोटी हो जाए, क्योंकि हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, तो ये दोनों भुजाएं समान लेनी है। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक करेंगे। और लंब समद्विभाजक कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इस दूरी की आधी से ज़्यादा दूरी लेंगे एक चाप में, और एक चाप ऊपर की तरफ लगा देंगे और एक चाप नीचे की तरफ लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरे बिंदु पर रखेंगे और एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ लगा देंगे। क्लियर है? तो हमें दो कटान बिंदु प्राप्त हो जाती हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से इसको अगर मिला दें तो हमें ये प्राप्त हो जाता है। अगर यहाँ से 20 की दूरी हम 4 सेंटीमीटर लें यहाँ से, तो हमें बिंदु यहाँ पर प्राप्त होता है, यहाँ से यहाँ तक। इस बिंदु को हम मान लेंगे बिंदु सी। अब क्या करेंगे, बिंदु सी को बिंदु ए और बिंदु बी से मिला देंगे। बिंदु ए और बिंदु बी से मिला दिया। क्लियर है? तो हमें एक त्रिभुज की प्राप्ति होगी, त्रिभुज ए बी सी। अब देखना है हमें संगत भुजाओं की कितनी गुनी करना है, एक सही 1/2, एक सही 1/2। और इसको हम लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 और 1 3, यानी कि इसको हम 3/2 के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि अंश में संख्या बड़ी है, तो हमें जो त्रिभुज बनाना है इस त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज बनाना होगा। क्लियर है? और अगर संख्या अंश में छोटी होती है तो इस त्रिभुज से छोटा त्रिभुज बनाना होता है। तो अब क्या करेंगे हम, या तो बिंदु ए से या फिर बिंदु बी से एक न्यून कोण बनाएंगे। तो हम यहाँ पे बिंदु ए से एक न्यून कोण बना लेते हैं नीचे की तरफ, जिसको हम नाम दे देंगे ए एक्स। क्या नाम देंगे? ए एक्स। इसको हम समान 3 भागों में विभाजित कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या कितनी है? 3 है। इसको हम समान 3 भागों में विभाजित कर लेंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब इन बिंदुओं को हम नाम दे देंगे A1, A2 और A3। क्योंकि हमें त्रिभुज इससे बड़ा बनाना है, तो क्या करेंगे हम, A2 को बिंदु B से मिलाएंगे। A2 को बिंदु B से मिलाएंगे, तो A2 को बिंदु B से मिला दिया। अब हमें एक रेखा प्राप्त हो गई A2B। अब इस रेखा के समांतर एक और रेखा खींचेंगे बिंदु A3 से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए एक चाप लेना होगा और बिंदु A2 से लगाएंगे और इस प्रकार लगा देंगे। उसी चाप को हम A3 से लगाएंगे। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इस चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे। अब इसी चाप की लंबाई के अनुदिश यहाँ पर रख के इसको काट देंगे, तो हमें एक कटान बिंदु प्राप्त हो जाता है। इस कटान बिंदु से होते हुए A3 से एक रेखा खींचेंगे। ये हमने एक रेखा खींच दी, जो अगर हम AB रेखा को आगे की तरफ बढ़ा दें तो ये बिंदु B' पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब रेखाखंड AB को अगर हम आगे की तरफ बढ़ा दें तो ये बिंदु B' पर प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद हम BC के समांतर एक और रेखा खींचेंगे। उसके लिए भी हमें एक चाप की ज़रूरत पड़ेगी, तो बिंदु B से हम एक चाप लगाएंगे। उसी चाप को क्या करेंगे, हम B' से लगाएंगे। अब इस चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे।
इस चाप की लंबाई है इतनी, तो इतने चाप को लेकर हम यहाँ से ऐसे कट कर देंगे तो हमें एक कटान बिंदु प्राप्त हो जाता है। उस कटान बिंदु से होते हुए बी डैश से एक रेखा खींचेंगे, बी डैश से होते हुए एक रेखा खींच दी, जो अगर हम AC रेखा को आगे की तरफ बढ़ा दें, AC रेखा को आगे की तरफ बढ़ा दें तो ये C डैश पर प्रतिच्छेद करती है। कितने पर? C डैश पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें त्रिभुज AB डैश C डैश प्राप्त हो जाता है, जो त्रिभुज ABC के समरूप है, यानी कि इसका एक सही 1/2 गुना है त्रिभुज AB डैश C डैश। तो अब लिखेंगे हम रचना के चरण। तो जब हम रचना के चरण लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो हमने सबसे पहले काम किया था, यानी कि सबसे पहले क्या किया था, हमने एक रेखाखंड खींचा AB जिसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें लिखेंगे सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर रेखाखंड AB बनाया। अब इसके बाद क्या किया था हमने? इसके बाद इस रेखाखंड AB को लंब समद्विभाजक किया था, यानी कि आधे से ज़्यादा दूरी लेकर दोनों ओर चाप लगा दी दोनों बिंदुओं से। तो लिखेंगे AB रेखाखंड का लंब समद्विभाजक किया। लंब समद्विभाजक करने के बाद हमने 4 सेंटीमीटर ऊंचाई ली और उसको बिंदु C मान लिया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का लंब डाला। यहाँ से हमने क्या किया? 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का हमने लंब डाला, जिसको बिंदु A और बिंदु B से मिलाया। तो हमें त्रिभुज की प्राप्ति हो गई, त्रिभुज ABC की। इसके बाद क्या किया? इसके बाद हमने एक बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींची, जिसको नाम AX दिया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है रेखाखंड AB के शीर्ष C के विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में एक किरण AX खींची जो AB के साथ न्यून कोण बनाती है। तो इसको लिखेंगे रेखाखंड AB के शीर्ष C के विपरीत दिशा में न्यून कोण बनाते हुए AX रेखा खींची। इसके बाद क्या किया था? इसके बाद हमने AX रेखा को 3 बराबर भागों में बांटा था, जिनको नाम A1, A2, A3 दिया। तो इसको लिखेंगे AX रेखा को 3 बराबर भागों में बांटा, जिनको नाम A1, A2, A3 नाम दिया। यानी कि A1 की जो दूरी होगी, A1 की जो दूरी होगी वही दूरी A1, A2 की होगी। किसके बराबर होगी? A1, A2 के बराबर होगी। और वही दूरी A2, A3 की होगी, A2, A3 के बराबर होगी। अब इसके बाद क्या किया था? इसके बाद हमने बिंदु B को A2 से मिलाया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिंदु B को A2 से मिलाया। बिंदु B को A2 से मिलाने के बाद इसके समांतर एक और रेखा खींची, जो बिंदु A3 से होकर जाती है और रेखा AB को आगे की ओर बढ़ाते हुए बिंदु B डैश पर प्रतिच्छेद करती है। तो आगे लिखेंगे A2B के समांतर बिंदु A3 से रेखा खींची, जो बढ़ाई गई रेखा AB को बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब A2B के समांतर बिंदु A3 से एक रेखा खींची, जो AB को बढ़ाई गई रेखा बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है। अब ठीक इसी प्रकार BC के समांतर एक और रेखा खींची, B डैश से होकर गुजरती है और बढ़ाई गई रेखा AC को C डैश पर प्रतिच्छेद करती है। तो लास्ट में हम लिख देंगे इसी प्रकार BC के समांतर बिंदु B डैश से एक रेखा खींची, जो भुजा AC के बिंदु C डैश पर प्रतिच्छेद करती है। इससे हमें एक त्रिभुज की प्राप्ति होती है, त्रिभुज AB डैश C डैश, यानी कि अभीष्ट त्रिभुज होगा हमारा AB डैश C डैश, जो त्रिभुज ABC का 3/2 गुना है।